एक और नया माइलस्टोन जो क्रिएट किया है ओरिजिन प्लेटफॉर्म ने, हमने आपने, ओरिजिन ने नहीं किया। ओरिजिन ने तो एक सिस्टम दे रहा है, एक प्लानिंग दे रहा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेशन कौन कर रहा है, उसके परिवर्तन को लाने वाले कौन है? आप हैं। आप ही परिवर्तन है, ये मेन डायलॉग था इस बार की इंडोनेशिया मीटिंग में। आप अपने आप को समझिए, आप ही सब कुछ है, इंडिविजुअल्स ही सब कुछ है। बाकी जो आज एक मोटिवेशन और जो एक सपोर्ट और जो एक पूरा डेडिकेशन रमेश जी की तरफ से आपको मिल रहा है, तो वो आप लोग भाग्यशाली है कि एक अच्छा लीडर आपके साथ में है, डेडिकेटेड लीडर आपके साथ में है। और एजुकेशन तो हर सिस्टम का एक पार्ट होता है। जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरा बिल्कुल स्लोगन भी है कि अर्निंग विथ लर्निंग, जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नया क्या क्या आपके माइलस्टोन्स क्रिएट हो चुके हैं, आ चुके हैं, और क्या डर लोगों के अंदर आ रहा है और क्यों आ रहा है, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। कोशिश करता हूं मैं उस डर को खत्म करने के लिए और जो डाउट्स हैं उनको खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, ओरिजिन का एक आपका माइलस्टोन जो बन रहा है, या आपका एक पोस्टर है कि 2,50,000 का लिक्विडिटी पूल ऑलरेडी एलजीनियस का है। अभी हमने देखा है 2,50,000। एक्चुअल में बात करूं मैं तो 2,50,000 मिलियन डॉलर का मतलब है कि जो हमारा $500 का लिक्विडिटी पूल बन चुका है ओरिजिन का, जो हम डैक्स स्कैनर पे चेक करते हैं। तो अभी थोड़ा कम होगा, अभी 2-3 दिन पहले ये क्रॉस कर चुका था। ये 477 आपका 461.7 मिलियन है, क्योंकि 5.11 करंट रेट है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो 50% आपका एल्जीनियस होता है। तो यहाँ पे अगर, और 50% डाई होता है। तो ये 230.8 मिलियन डाई अभी भी है। तो डाई को ही ये एक्चुअल लिक्विडिटी मानता है, दुनिया मानती है, क्योंकि एल्जीनियस तो आपका है, उसकी वैल्यू डाई की वजह से। तो $250 मिलियन का आज हमारे पास में यहाँ पे लिक्विडिटी पूल क्रॉस कर चुके हैं। और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया कम्युनिटी की वजह से, हमारे और आपकी वजह से। तो ये पूरा एज अ कंटिन्यू एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विडिटी पूल, इट क्रिएट ग्रेटर रूम फॉर द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, प्रोटोकॉल एक्सपेंशन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। मतलब एक स्टेबिलिटी देता है, प्रोटोकॉल जो भी नियम कानून वर्किंग का तरीका उसको एक्सपेंस करता है, मतलब और बढ़ाता है। एंड फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एक बिल्कुल राइट साइन है। थैंक यू टू एवरी लॉन्ग टर्म सपोर्टर। हर एक वो लॉन्ग टर्म के सपोर्टर है जिन्होंने 360 दिन, 600 दिन के यहाँ पे बॉन्ड्स परचेज किए हुए हैं। एंड बिल्डर्स अलोंग द वे, ये न्यू स्टेज ऑफ न्यू एक्सीलरेशन अहेड, एक्सीलरेशन आने वाला है। तो इतना बड़ा एक्सीलरेशन, इतना बड़ा तेज, जैसे कि आप लोग जब, क्या होता है कि ये अभी रनवे पे जब कोई भी एरोप्लेन टेक ऑफ के पहले जो लगभग वो रन करता है 500 से 700 मीटर या के करीब, तो जो वो एनर्जी गेन करता है और उसके बाद जो वो टेक ऑफ लेता है, तो वो बिल्कुल स्काई में, आसमान में उड़ जाता है। सेम कंडीशंस पिछले 2 साल हम मान सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिन, मतलब जो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम का, बिलेनियर बनने का जो एरोप्लेन है, वो उसका रनवे था। ये 2 साल का जो हमने है ना एल्जीनियस के अंदर देखा, 7 मार्च 2024 से स्टार्ट होकर, तो वो रनवे से टेक ऑफ वाली पोजीशंस पे आ गया है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि सब कुछ ओरिजिन एबेक, ये भी 2 फेज है, पहला ओरिजिन, दूसरा एबेक, तीसरा पार्ट अभी आने वाला है जो 2030 के बाद आएगा। तो आपका प्लेन आर्थिक आजादी का, आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का टेक ऑफ वाली पोजीशन पे आ चुका है। और इसका प्रूफ है 250 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी, या 500 मिलियन जो कि दिखाता है, जिसमें एल्जीनियस 50% होते हैं, 50 दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करें
तो 500 मिलियन डॉलर का लिक्विडिटी पूल। अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि लोग डरते क्यों हैं। जो सिचुएशन बनी अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, इतना टीचिंग, इतना एजुकेशन, इतना मोटिवेशन, इतना ज्यादा पैसा बना रहे हैं, एवरी डे, एवरी 8 आवर्स में पैसा आपके पॉकेट में आ रहा है, फिर भी डाउट है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ओरिजिन पे। फिर भी आपको मतलब शंका है, तो आप डर के मारे अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं और अपने फंड पे नुकसान कर रहे हैं। बहुत लोगों ने बिना सोचे समझे पैनिक में आके सेल किया, और रेट तो गिरा, साथ ही साथ अपना खुद का नुकसान किया। किसका नुकसान हुआ इसमें? वो लोग जिनको नॉलेज नहीं, जिनको समझ नहीं, और आज भी वो लोग इसको स्कीम समझते हैं, इसको कोई है ना एमएलएम समझते हैं, या ये समझते हैं कि जैसे दूसरी और इंडस्ट्रीज में क्रिप्टो में कंपनियां आई और चली गई तो अब इसका भी अंत आ गया है। अंत नहीं आ गया है सर। एक्चुअल में अब तो स्टार्टिंग है। अभी तो फाउंडेशन बन रहा था, प्लेटफॉर्म बन रहा था, और आपके पास में आज इतिहास है, रिकॉर्ड्स हैं, ये सब कुछ आप देखने जा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल शुरुआत तो अब हो रही है। जो आपका खुद का अनविश मेननेट, ये लाइव होने जा रहा है 8 अप्रैल को ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, 1 बजे रात को, 1 AM पर। जैसे 8 अप्रैल की शुरुआत होगी ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, अनुविस ब्लॉकचेन का मेन नेट, टेस्ट नेट तो ऑलरेडी रनिंग में था काफी टाइम से, टेस्टिंग के बाद अब मेन नेट आ रहा है। और ये अगर ईस्टर्न डे लाइट के हिसाब से देखें तो 7 अप्रैल को 8 PM होगा टाइम, उस समय सिंगापुर स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखें तो 8 अप्रैल को वहां पर 8 बजे का सुबह हो रहा होगा। तो क्या जब मूवमेंट फॉर द अनुबिस इज ऑलमोस्ट हियर, ये न्यू चैप्टर फॉर द प्राइवेसी फाइनेंशियल ब्लॉकचेन इज अबाउट टू बिगन। मतलब नया चैप्टर की शुरुआत हो रही है। मतलब एक जूझ अलग मोड में, मतलब हमारा जो रनवे, एक तरह से देखा जाए जो एरोप्लेन का होता है, वो जो लगभग 500 से 700 800 मीटर का, वो खत्म होने वाला है और टेक ऑफ कर रहा है। मतलब हम बिल्कुल हवा में, जिस तरह प्लेन उड़ता है, ऊंचाइयां छूता है, इसी तरह से हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम भी आगे बढ़ेगा। अब इस चीजों को समझने के लिए और हम जाते हैं गहराई से कि अभी क्या हुआ सिनेरियो, कि लोग क्यों पैनिक में आ गए। जब भी कोई नई भी ब्लॉकचेन आती है, तो अनविस ब्लॉकचेन जो लॉन्च होने जा रही है, ये जो ब्लॉकचेन की बात करूं मैं, तो ब्लॉकचेन जो आपकी है 8 अप्रैल को लाइव हो रही है। तो सबसे पहले इसकी हम खासियत समझ ले, क्या क्या इसके अंदर है बेसिकली। ये बात करें जो 8 अप्रैल को है, कि दुनिया बहुत टाइम से प्रतीक्षारत थी इस पूरे के लिए। कांग्रेचुलेशंस टू अनुविस चैन on the upcoming mainnet launch. This is the major milestone for the Anvis ecosystem and make a new stage for the privacy financial infrastructure. प्राइवेसी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का नया चैप्टर है। अवैक इज ऑनर्ड टू मूव टुवर्ड्स टुगेदर, मूव फॉरवर्ड टुगेदर विद अनविस। वैक जो है बेसिकली जो हमारा सेकंड फेज है ओरिजिन का, मतलब पूरे प्लेटफॉर्म का, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, तो वो अनविस के साथ में आगे बढ़ रहा है। ओपनिंग ए न्यू एरा फॉर ऑन चेन प्राइवेसी फाइनेंस। ऑन चेन प्राइवेसी फाइनेंस को हम प्राइवेसी फाइनेंस को समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। 1 मिनट जरा मैं एक बार दोबारा से शेयर कर दूं, कोई आर्टिस्ट हमारे साथ फिर से हैं तो या तो प्लीज वो क्विट कर जाए अगर उनको तकलीफ है, और अगर हैं तो सुने, क्योंकि उनके फायदे की बात है। क्योंकि अगर वो सुनेंगे तो मिलेनियर वो बनेंगे। मेरा तो काम है सिखाना, बाकी डिस्टरबेंस ना करेंगे। तो एट द सेम टाइम एबैक मल्टी चैन, ये मल्टी चैन है। पैरेलल इकोसिस्टम एक्सपेंशन प्लान इज आल्सो अबाउट बी बिगन। तो ये पूरा का पूरा मल्टी चेन ब्लॉकचेन है। ये एक ब्लॉकचेन खुद तो है अपने आप में। ये जितनी भी पुरानी ब्लॉकचेन है, चाहे इथेरियम का ईबीएम हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे बीएनबी हो, चाहे वो सोलाना हो, सारे ब्लॉकचेन्स को ये सपोर्ट करेगा।
और ये मल्टी चेन ब्लॉकचेन पे काम करेगा। बहुत आसान भाषा में अगर आप समझना चाहें तो जैसे कि हम लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करते हैं, जब इसके लॉन्च हुए दुनिया में तो सबसे पहले गूगल पे से केवल गूगल पे में ही पैसा जाता था, पेटीएम का पेटीएम में जाता था, पे फोन का पे फोन में ही जाता था। लेकिन यूपीआई आने के बाद एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। आप कोई भी वॉलेट का पैसा किसी भी वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं उसके यूपीआई आईडी से। सेम चीज आज अनुबिस ब्लॉकचेन जो मल्टी चेन कहला रहा है लाया। चाहे आपका इथेरियम ब्लॉकचेन का कोई भी डीफाई का प्रोजेक्ट हो, या वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का हो, या बीएनबी का हो, सारे डीएफ, सारे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ये ब्लॉकचेन सपोर्ट करेगा। विद द न्यू इकोसिस्टम कनेक्शन, न्यू लिक्विडिटी स्ट्रक्चर, जब भी कोई नया ब्लॉकचेन आता है, नया कॉइन दुनिया में आता है, तो उसके लिए लिक्विडिटी पूल बनाया जाता है जिसमें कुछ वैलिडेटर्स होते हैं। और जो वैलिडेटर्स होते हैं वो इनिशियल इन्वेस्टर कह सकते हैं हम उनको। और वो उस प्रोजेक्ट के अंदर उसको सक्सेस के लिए, उसकी फ्यूचर के लिए अपनी तरफ से फंड डालते हैं। वो कह सकते हैं उस प्रोजेक्ट के अर्ली बिलीवर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने उस प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट किया। या जैसे कि मान ले कोई भी कंपनी जब आती है नया, तो अपने वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है, तो वो पब्लिक शेयर इशू करती है, लोग शेयर करते हैं। और जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट के हिसाब के से शेयर निकाल दिए जाते हैं। तो ये न्यू लिक्विडिटी जो स्ट्रक्चर बना, ये लिक्विडिटी जो ऑलरेडी $500 मिलियन की है, जिसमें $250 मिलियन के आपके ढाई, जो करंट में अभी हमने देखा 170 मिलियन डॉलर अभी भी है। सॉरी 200, अगर हाफ कर लें 477 का, तो अभी भी है। तो न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एसिलेटिंग अहेड, मतलब नया एसिलेशन, नया स्पीड हमको मिलने जा रहा है। क्योंकि देखो कितनी तेज एसिलेटर होता है, जब टेक ऑफ होने के बाद क्या स्पीड होती है प्लेन की, तो वो एसिलेशन कहलाता है। तो इसी तरह का आप जब कार चलाते हैं, जैसे जैसे एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह से हमारे सिस्टम और मजबूत होता जा रहा है, और एक्सपेंशन हो रहा है, और ज्यादा उसको गति मिल रही है। द फ्यूचर इज हेयर, फ्यूचर यहीं पे है। एंड न्यू चैप्टर इज अबाउट टू अनफोल्ड, नया अध्याय की अनफोल्ड हो रहा है, शुरुआत हो रही है। तो अब और गहराई से समझते हैं कि ये प्राइवेसी फाइनेंस क्या है। देखिए, जब भी हम करेंसी और पैसे की बात करते हैं तो कई बार मैंने स्टेज पे भी बोला है कि पैसे का, आपका प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है। नहीं, अगर पता है दुनिया को कि आपके वॉलेट में कितना पैसा है, उसका एग्जाम्पल आपके सामने हमारे रमेश जी भुगत रहे हैं, देख रहे हैं कि उन्होंने, दुनिया को पता है कि ये ग्रांड मास्टर हैं, बहुत बड़ी टीम है और बहुत बड़ा पैसा इनके पास आ रहा है, तो उनके वॉलेट के साथ क्या हुआ। क्योंकि चोर, हैकर्स, तो इसीलिए प्राइवेसी होना। अगर किसी को पता नहीं होता है कि कितना इस वॉलेट में पैसा है, तो कौन आपके पीछे पड़ेगा। आप खाली जेब डाल रहे हो या भरे हुए जेब से, जब किसी को पता नहीं है तो आप सुरक्षित हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके बैग में 10 करोड़ रुपए हैं कैश, और आप दुनिया घूम के आ सकते हो और किसी को नहीं पता। और अगर 10 करोड़ कैश है, अगर किसी को पता है, 10, 20, 50 लोगों को, तो शायद आप सुरक्षित घर वापस आ जाओ। तो उसकी संभावना बहुत कम होती है कि बहुत सारे आपके गुंडे, बदमाश, चोर, चक्के आपके पीछे पड़ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके फंड को छीन लें आपसे, अपनी ताकत दिखा के। गन पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि प्राइवेसी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर इसकी कमी थी। अधिकतर ब्लॉकचेन जो हैं वो आपकी पब्लिक ब्लॉकचेन है। जैसे बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम की बात करें, सोलाना की बात करें, बीएनबी की बात करें, ये सारी ब्लॉकचेन्स आपकी, दो तरह की ब्लॉकचेन्स दुनिया में पहले दिन से थी। पहला था आपका, लेकिन बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो आया था वो बेसिकली पब्लिक ब्लॉकचेन था, पीयर टू पीयर, कैश को ट्रांजेक्शन्स के लिए, वैल्यूज को ट्रांसफर करने के लिए उसको बनाया गया था। और एक ओपन सोर्स लेजर दुनिया को मिला ब्लॉकचेन, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के माध्यम से पहला। इसके बाद उसके यूटिलिटीज को, उसके स्ट्रेंथ को समझा, तो बाद में और डेवलपमेंट होते गए। तो आपका लाइट कॉइन आ गया, एक्सआरपी आ गया,
आपका बीएनबी आ गया, इथेरियम, इथेरियम ने पूरी दुनिया को बदल दिया क्योंकि सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले, ये सारे के सारे पब्लिक ब्लॉकचेन है। अगर हम मोनेरो की बात करें, जेईसी की बात करें, टोरेंडो की बात करें, ये सारे के सारे ब्लॉकचेन प्राइवेट ब्लॉकचेन है। कोई भी कंपनी अपने खुद के निजी उपयोग के लिए आपका ब्लॉकचेन डेवलप कर सकती है, और उसके की को अगर वो प्राइवेट नहीं कर, मतलब पब्लिक नहीं करती, तो वो प्राइवेट, क्योंकि उसके अंदर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं दो लोगों के बीच के, या वॉलेट एड्रेस तो पता होता है, लेकिन उस ट्रांजेक्शन्स को कोई देख नहीं सकता। लेकिन वो ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट होते हैं, वही इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन दुनिया को नहीं दिखते, तो इसलिए वो सुरक्षित है। लेकिन वो एक उसका क्राइटेरिया है, एक लिमिटेशंस हैं कि उसको वर्ल्ड वाइड यूज नहीं किया जा सकता जैसे कि पब्लिक ब्लॉकचेन को यूज किया जा सकता है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को सपोर्ट करती है, और एक और ड्रॉबैक है कि वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को सपोर्ट नहीं करती। तो 1 मिनट में दोबारा से स्टॉप करके शेयरिंग करता हूँ, इसको जरा डीएक्टिवेट कर देता हूँ। 1 सेकेंड। ओके, चलिए, उनका इलाज कर दिया है आर्टिस्टों का, अब डिस्टरबेंस नहीं आएगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि दुनिया में चीजों को समझना और एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। तो प्राइवेसी ब्लॉकचेन्स भी स्टार्टिंग से थी, ये आज नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी ब्लॉकचेन नहीं था जो दोनों चीजों को, प्राइवेसी को भी मेंटेन करे, साथ में वो पब्लिक हो और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को सपोर्ट किए। तो ये सारा डेवलपमेंट अन्विस ने दुनिया के लिए दे दिया है, और एक माइल्ड स्टोन क्रिएट कर दिया है पूरी दुनिया के लिए। और प्राइवेसी ब्लॉकचेन और जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन, इसका हम डिटेल में टेक्निकल सेशन में बात करेंगे। तो अब इतना समझ लीजिए कि ये दोनों ब्लॉकचेन्स का कॉम्बिनेशन है। और पुराने जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो आपका पॉलीगॉन हो, चाहे पीएनबी हो, सारे प्रोजेक्ट, सारे के सारे इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करेगा, सारे के सारे इस पे रन होंगे। तो आज लाने का एक और रीजन ये तो था ही, और एक और बेनिफिट जो हमको मिल रहा है, तो बेनिफिट क्लियर है। एक छोटा सा मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो शॉर्ट नोट्स ये हैं, क्या है कि 1 सेकेंड, कि क्या डिफरेंस, क्या नया करने जा रहा है। ये देखिए, एक छोटा सा आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और ये आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे कि जो ये अनविस ब्लॉकचेन है, ये एक बहुत बड़ा, क्या एवेक डाओ का एक अपडेट है जो आपको दिख रहा होगा। तो ये अपडेट्स का क्या है, एवेक डाओ बिग अपडेट, एवेकन ये बड़ा अपग्रेड ला रहा है। सिर्फ पॉलीगॉन, मतलब अभी तक क्या था कि जो एवेकन है या जो ओरिजिन है, केवल पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे चल रहा था, और अब ये मल्टी चेन पे शुरू हो जाएगा, मतलब पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के साथ अनविस ब्लॉकचेन के भी ऊपर उपलब्ध रहेगा। कि मतलब इसका क्या हुआ कि अब इकोसिस्टम जो हमारा ओरिजिन है, 2 चेन पे अवेलेबल रहेगा। वो अवेलेबल रहेगा पॉलीगॉन पे भी, और जो हमारी नई प्राइवेसी अनविस ब्लॉकचेन है, जो उसकी अपनी होम चेन है, अपनी खुद की चेन है, उसके ऊपर भी ये माइग्रेट हो जाएगा। पूरा का पूरा सिस्टम जैसा था पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर, जो आपको डेली मिल रहे हैं, आरओआई है जो आ रहा है, जो रिवार्ड मिल रहा है स्टेकिंग, वो सेम रहेगा। साथ ही साथ अनविस ब्लॉकचेन पे भी वो मिलेगा, सेम रहेगा। और इसकी क्यों जरूरत थी, तो उसकी जरूरत इसलिए थी कि पॉलीगॉन बहुत स्लो हो रहा था, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे आ रहे थे, तो एक कंजेक्शन बढ़ रहा था, एक भीड़ बढ़ रही थी। जिससे कई बार क्या होता था कि उसमें देखिए आप, पॉलीगॉन अपने गैस फीस को बढ़ा देता था, गैस चार्जेस बढ़ा देता था। तो उसके बाद से गैस फीस भी उसकी अनस्टेबल थी, कई बार 15-15 पॉलीगॉन की भी गैस फीस एक एक ट्रांजेक्शन में लगने लग जाती थी। साथ ही साथ आरपीसी एरर हमने देखा कई बार आ जाता था। कई बार है ना, डेटा सिंक्रोनाइज नहीं होते, बार बार हमको आरपीसी में जाके नोड चेंज करनी होती थी। तो बहुत सारे इसके अंदर है ना, कुछ अपने को फास्ट
और मूवमेंट्स के लिए, क्योंकि हम जब रियल वर्ल्ड में, रियल फाइनेंस में आ रहे हैं, तो पैसे का ट्रांजेक्शन सेकंड्स में होना चाहिए। कहीं हम शॉपिंग करेंगे, किधर भी हम सर्विसेज लेंगे तो उसको पेमेंट करेंगे। अगर हमारा ब्लॉकचेन स्लो होगा तो ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीशन होने में टाइम लग जाता है। अगर सेकंड्स में हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसको 2 मिनट 5 मिनट तक उतने दिन वेट करना पड़ेगा, कि सामने वाला कस्टमर जो भी किसी को पेमेंट कर रहा है, तो जो कंफर्मेशन नहीं होगा जब तक वो वेटिंग रहता है। तो उसको फास्ट करने की बहुत जरूरत थी। तो उसके लिए अब जो अनुबिस ब्लॉकचेन पे हमको सबसे पहले फास्ट ट्रांजेक्शन मिलेगा, लो कॉस्ट, यानी इसकी गैस फीस भी कंपेरेटिवली पॉलीगॉन से कम होगी, बेटर सिक्योरिटी, ज्यादा सिक्योर्ड होगा। अनुबिस चेन क्या है? ये प्राइवेसी फोकस्ड, फास्ट एंड लो कॉस्ट ब्लॉकचेन है, और ये फ्यूचर में सारे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा। अब इसका यूजर पे असर क्या आएगा? यहाँ पे आपका फंड सेफ रहेगा पूरी तरह से कंपैरेटिवली, और पॉलीगॉन बंद नहीं होगा। पॉलीगॉन पे भी ऑलरेडी चलता रहेगा। जिसको कंफर्टेबल है पॉलीगॉन के साथ, तो वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से काम करे, और जिसको एडवांस ब्लॉकचेन पे आना है तो वो एडवांस ब्लॉकचेन का स्विच कर सकता है। इजी चेन स्विच है। मतलब जैसे कि अभी गाला चेन को आप यूज करके, या भी आप क्या करते हैं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का अगर आपका यूएसडीटी है या डाई है, तो उसको आप बीएनबी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं बहुत कम कॉस्ट पे। उसको आप है ना इथेरियम पे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कहीं पे भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका आईएलओ, ये क्या है? मेन यही एक था आईएलओ, जिसकी वजह से ये पूरा उठा पटक चल रहा है। और ये 6 अप्रैल तक संभावना है, जब तक लोगों को समझ नहीं है, जब तक ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका राउंड 1 बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रिएट किया है आज पूरी दुनिया में, ओरिजिन प्लेटफॉर्म में। और वो किया किसने है? इस कम्युनिटी ने, हमने और आपने मिलके। जो कि आज बाइनेंस, जो कि आज हम बात करें MECX, बात करें क्यू कॉइन, सबने अपनी पोस्ट पे इस बात को मेंशन किया है कि जो फर्स्ट राउंड में, ये आईएलओ क्या है पहले हम इसको समझते हैं। आईएलओ बेसिकली आपका एक पूरा इकोसिस्टम है। इस आईएलओ के अंदर आप जो ये पूरी कम्युनिटी का 3 फेज का ये प्रोग्राम था, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एवेक आईएलओ क्या है? जब भी कोई नया प्रोजेक्ट, नया ब्लॉकचेन दुनिया में आता है, तो उसके जो कॉइन्स हैं, तो उसके लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो लिक्विडिटी वैलिडेटर, जो मैं अभी बात कर रहा था, जो फर्स्ट बिलीवर होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट में, तो इन्होंने क्या किया, अधिकतर ब्लॉकचेन्स जब आती हैं तो उनके कॉइन को सपोर्ट करने के लिए तो 8 या 10 लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, जिसमें क्रिएटर भी इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे कोई क्रिएटर तो है नहीं। एलजीएस को कौन क्रिएट कर रहा है? मैं और आप पब्लिक। जब हम एक डाई देते हैं तो हमारा ट्रेजरी हमको एक एलजीएस बनाता है, और क्रिएटर ही आप हैं, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी आप ही होंगे, मैं ही होऊंगा। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी में फर्स्ट राउंड में उन सारे आपके 22-23 लाख जो ओरिजिन कम्युनिटी के मेंबर हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग। जिस तरह कोई आईपीओ आता है किसी भी शेयर का, इस तरह का, या एक तरह से अपन इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग का ऑफर था उन सारे एलजीनियस होल्डर्स के पास में, या वो सारे मेंबर्स के पास में जो ओरिजिन का पार्ट है, ओरिजिन का हिस्सा है। तो उसके लिए मिनिमम 1,000 डाई से आप एंट्री कर सकते थे फर्स्ट राउंड में। मैक्सिमम था 1 लाख डाई, और इसका टारगेट था फर्स्ट राउंड का $100 मिलियन का। और टाइम था केवल 3 दिन, 31 को ये लॉन्च होना था, 30, 31 और 1-2 तारीख तक। ये राउंड के लिए 4 दिन, क्योंकि जो लिक्विडिटी के लिए ऑफर दिया गया तो 4 दिन का समय रखा गया था। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, बहुत बहुत बधाइयां सभी को। 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन डॉलर का, 100 मिलियन डाई का लिक्विडिटी अचीव कर लिया। जो कि आज एक न्यूज बन गया है। मैं अभी वो भी दिखाऊंगा आपको लाइव, अभी कुछ दिनों में बाइनेंस पे, आपका क्यू कॉइन पे, MCX पे। और थोड़ा पहले इसको थोड़ा समझ लें। तो यही हुआ कि कुछ लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था।
तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, जिनको पूरी अपडेट रहती है, तो उन लोगों ने लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, जिन्होंने 2 साल से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे खासे एलजीनियस उनके पास आ रहे हैं, तो एलजीनियस को सेल कर कर डाई में कन्वर्ट किया। $100 मिलियन का मैं कंपेयर बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि $100 मिलियन की लिक्विडिटी चाहिए थी। अगर हमारा लिक्विडिटी पूल देखें, जो था पुराना, जो अभी भी है और हमेशा रहेगा, और एक नया लिक्विडिटी पूल ही बन गया है, एक दिन के अंदर 24 घंटे में कितना बड़ा फंड आ गया और कितना बड़ा सपोर्ट अब एलजीनियस को मिल गया है। तो लोगों ने अपने एलजीनियस को करना भी चाहिए, जो लोगों को आईएलओ में पार्टिसिपेशन करना था, तो उन्होंने अपने एलजीनियस को सेल किया, और सेल करने के बाद डाई में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो रेडी हो रहे थे 30 तारीख के इस आईएलओ प्रोग्राम के लॉन्चिंग के लिए, कि जैसे ही वो लॉन्च होगा तो हम वहां से अपना इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग के अंदर वैलिडेटर्स बन जाएंगे, और लाइफ टाइम इस पूरे प्रोजेक्ट का एक कॉइन की वैल्यू कितनी होगी। जब आपका लॉन्च हुआ था एलजीनियस, तो 70,000 एलजीनियस डाले गए थे, और 2,80,000 आपके डाले गए थे क्या, ढाई, तब $4 कीमत आया था। तो अनविस जो कॉइन का जो कीमत आएगा, वो $220 मिलियन की लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय 2,10,00,000 कॉइन, तो वो $100 का लिक्विडिटी पूल के हिसाब से इसका लॉन्चिंग रेट आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, जो किस कैलकुलेशन के हिसाब से लगता है यही होगा। मैं एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, क्या होगा वो तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से तो क्लियर है। मैथमेटिक्स कहता है कि 220 मिलियन डिवाइडेड बाय, मतलब 220 करोड़ डिवाइडेड बाय 2,10,00,000, तो $100 तो उसका वैल्यू बन ही चुका होगा। अब $4 से लॉन्च हुआ था और $80 पहुंच गया था, जबकि कम्युनिटी उस समय थोड़ा ओएचएम के सपोर्टर थे, 7 से 8 हजार लोग। आज 22 लाख 23 लाख लोग यहाँ पे कम्युनिटी मेंबर हैं। अगर किसी के दो दो तीन तीन भी है और पूरी दुनिया है, ये तो 22-23 लाख तो वो हैं जो कि केबल ओरिजिन के मेंबर हैं, सदस्य हैं, जो जिनका खुद का ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा पूरी दुनिया में और भी क्रिप्टो लवर्स हैं और क्रिप्टो को समझते हैं। तो पूरी दुनिया जब इसको खरीदने आएगी, तो क्या उसका रेट होगा, कल्पना के परे है। कुछ भी हो सकता है, $100 से $1,000, $10,000 भी हो सकता है। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट का इसका न्यूज भी आपको दिखाता हूं मैं आपको। ये ऑलरेडी इन्होंने न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। तो न्यूज के साथ में आपको ट्विटर को अगर फॉलो करते हैं आप, तो आप ये देखिए, ये न्यूज है पूरा आपका, ये कंप्लीट। AWAC multi-chain parallel study now officially underway. This mark a important milestone in the development of the AWAC ecosystem, and also signal that the Polygon and Anubis dual chain, ये दोनों चैन पे अवेलेबल रहेगा। अभी तक केवल पॉलीगॉन पे था, अब Anubis पे भी अवेलेबल रहेगा। चैन आर्किटेक्ट has officially entered in the new phase। हम नए दुनिया में नए फेज में एंटर कर रहे हैं। विद द सक्सेसफुल कंप्लीशन राउंड वन को बिल्डिंग, ये न्यू लिक्विडिटी फाउंडेशन, गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड ब्रॉडर इकोसिस्टम एक्सपेंस स्पेस आर नाउ फिली अनफोल्डिंग, पूरी तरह से अनफोल्ड आ रहा है। और ये 100 मिलियन का हमने टाई का फुली ये अचीव कर लिया। अभी 2 राउंड और आने बाकी हैं, 60 मिलियन 60 मिलियन के। तो 220 मिलियन डॉलर का ये पूरा लिक्विडिटी पूल रेडी हो जाएगा। और भी आप देखें तो ये न्यूज हर जगह है, और ये न्यूज को हम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि ये आप सबकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ये आप देखिए, क्यू कॉइन का पीपल, ये एक्सचेंज है। ABAC Alginas achieved the 100 million ILO target as part of its dual chain ecosystem। ये Alginas जो इसके अंदर जो आईएलओ में जो रिवार्ड मिलेंगे, जो 300% का मिलेगा, वो भी एल्जीनस के फॉर्म में ही मिलेगा आपको।
एलजीनेस ही रह गया है, बैक एलजी ऑलरेडी। तो ये इसका पार्ट है। कई लोग इसको गलत समझ बैठे हैं कि नया कॉइन आ गया और नई ब्लॉकचेन आ गई, एलजीनेस तो अब खत्म हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने तो प्लान की तरह आईएलओ में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा, लेकिन कुछ लोग बेवकूफ कहूंगा मैं उनको, कि इतने साल बाद भी अगर वो नहीं समझ पा रहे और अपने पैसे का खुद नुकसान कर रहे हैं, और उन्होंने पैनिक में आके बेचना शुरू किया और बड़ा पैनिक क्रिएट किया। और जब भी मेरे पास कई कॉल आए तो मैंने बहुत लोगों को जवाब दिया, कुछ भी हो जाए, ये इतनी बड़ी लिक्विडिटी आपके पास डली है $450 मिलियन के ऊपर, तो ये कभी भी $4 से नीचे तो जाएगा ही नहीं। लेकिन लोगों ने फिर भी गलतियां की, बेचा और अपने फंड को 5% का नुकसान इमीडिएट किया कन्वर्ट करने में, और बाद में खरीद नहीं पाए तो नुकसान में ही रहे। तो 100 मिलियन आई लिव कंप्लीटेड ए न्यूज ऑन टॉप सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, ये क्यू कॉइन की न्यूज है। इसके बाद बिटगेट का न्यूज है। इवन बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज, ये भी अपने पोस्ट पे न्यूज दे रहा है, क्योंकि अभी तक के पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का इतिहास बन गया है। इतनी बड़ी लिक्विडिटी 24 घंटे में किसी भी कॉइन और किसी भी टोकन के साथ नहीं आई। ये आपका बाइनेंस न्यूज है, जो कि 15 घंटे पहले आ चुकी है, कि ये बैंक कंप्लीट द फर्स्ट राउंड ऑफ 100 मिलियन आईएलओ टारगेट। Awake Algenius has announced the successful completion of first round and it's अभी पहला राउंड कंप्लीट हुआ है। Its liquidity offering of 100 million target according to the orderly the ILO which part of the dual ecosystem plan, दोनों इकोसिस्टम ड्यूल चैन रह गए, बिगन एज मार्च 30 को सिंगापुर टाइम के हिसाब से, मतलब रात को 12 बजे, इन्वॉल्विंग ए टोटल 3 राउंड है। 2.2 बिलियन डाई का, दो 2.1 बिलियन की सप्लाई है, और 2.2 बिलियन डाई का यहाँ पे लिक्विडिटी आएगा। तो आपका फर्स्ट राउंड हैज कंडक्ट थ्रू जानविस एंड लॉन्च प्लेटफॉर्म। तो क्रप क्रप सौरभ क्रप बर्नल कप वर्क, क्या लिखा है, कैप बर्नल लॉन्च, चलो मैं समझूंगा इसका क्या मीनिंग है, अभी मेरे को नया वर्ड लग रहा है कुछ। एंड प्रिपरेशन फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ द अंडर वे, मतलब पहला जो कंप्लीट हो गया, सेकेंड अब शुरू होगा 3 तारीख से। तो आपका ये बाइनेंस भी न्यूज दे रहा है, मतलब दुनिया के सारे बड़े प्लेटफॉर्म, बाइनेंस अपने आप में बाइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आप इसकी बात करें तो यहाँ पे साथ में MEXC, ये भी बड़ा एक्सचेंज है दुबई से, यहाँ पे भी न्यूज है। तो अनुविश सेन अनाउंस द प्राइमरी, ये भी लगभग स्पॉन्सर फॉर द हांगकांग वेब 3, इसका जो वेब 3 2026 को है, इसका भी दे रहा है। तो कहने का मतलब है पूरी दुनिया की नजर अब आप पे और हमारे ऊपर है। तो क्या रेट रॉकेट करेगा, ये क्यू काइन की भी न्यूज है। तो ये बहुत बड़े एक्सचेंजेस हैं, और $100 मिलियन 24 घंटे के अंदर, आपका पब्लिक का ट्रस्ट लेवल देखिए कितना ज्यादा है, कि लोग 1 मिलियन की लिक्विडिटी नहीं कर पाते। बहुत सारे आप प्रोजेक्ट देखेंगे तो उनके चलते हुए कई साल हो गए। आप यहाँ पे आप देखेंगे रेलजीनियस के प्रोजेक्ट को ही देख लें, अपन यहाँ पे अनविश को ही देखते हैं, सॉरी डैक्स स्कैनर को देखते हैं। तो डैक्स स्कैनर के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम ऑल यहाँ पे देखें तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को ही चलो समझते हैं, अपना प्रोजेक्ट पॉलीगॉन पे है। एक सेकंड, किधर जा रहा भाई, मैं 1 मिनट कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप अपनी ब्लॉकचेन जो पॉलीगॉन को ही देख लेते हैं, बाकी बहुत सारी ब्लॉकचेन है, बहुत सारे डीफाई के प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं। हमारी लिक्विडिटी अगर हम यहाँ पे ट्रेंडिंग के हिसाब से लास्ट 24 आवर्स का ट्रेंडिंग जो देखें, 6 घंटे की 24 घंटे का देखते हैं, तो नंबर 1 पे हमेशा एलजीनियस रहता है, 5.15 रेट। अब रेट जो ले लिए ना 4.31 का, मेरे को नहीं लगता कभी भी, मतलब वो एक मिस कर गए लोग अपॉर्चुनिटी $5 के नीचे की। अब शायद लाइफ में, क्योंकि कभी भी कोई नया परिवर्तन होता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो,
बड़ी आसानी से पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती और पैनिक होती है। वही पैनिक में लोगों ने अपने नुकसान किया, क्योंकि भाई अगर तुमको आईएलओ में पार्टिसिपेट नहीं करना था तो क्यों बेच रहे, डर के मारे। यानी अभी तक आपने ओरिजिन को समझे ही नहीं, प्लेटफॉर्म की आपको नॉलेज ही नहीं है, अभी भी डाउट है, अभी भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिक्विडिटी रखने के बाद भी क्या $460 मिलियन की लिक्विडिटी सर आज भी है। और इसके कंपैरिजन में दूसरे प्रोजेक्ट की अगर आप कंपेयर करें, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, सेकंड रैंकिंग का प्रोजेक्ट केवल 52K, 1 मिलियन भी नहीं है, $52,000 का। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट देख लें, इसका $15 मिलियन का। 15 मिलियन और 663 मिलियन में जमीन आसमान का अंदर, 2 मिलियन ये प्रोजेक्ट को चलते हुए कई साल हो गए, 6 6 महीने। और केवल 24 घंटे के अंदर आपकी लिक्विडिटी पूल में आ चुके हैं $100 मिलियन। ये पावर है आपकी, मेरी, ये पूरे ओरिजिन कम्युनिटी की। और ट्रस्ट की, कितने लोग इस पे ट्रस्ट करें, लोगों ने 1 1 लाख डॉलर का यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर बने हैं। और आप अपने $500, $1,000, $2,000, $10,000 के अगर आपके पास एलजीनियस है, तो डर के मारे बेच के गायब हो रहे हैं और अपना पैसा खराब कर रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। किधर हो भाई, क्या सोच रहे हो, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आता, इतना एजुकेशन, इतना टीचिंग और इतना सब कुछ क्लियर दिखाने के बाद भी क्या प्रूफ दिए जाएं आपको। वर्ल्ड की बेस्ट एक्सचेंजेस आपको वाहवाह दे रहे हैं आपको, मतलब आपके जो विशन को कर रहे हैं, मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आप डर के भाग रहे हैं कि पहली अपॉर्चुनिटी तो ओरिजिन प्लेटफॉर्म के लोगों के पास है। तो ये पूरा आई एल ओ था आपका इनिशियल। तो इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स इसके मिलेंगे, उसके बारे में भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। कि जिन लोगों ने, इनकी एनएफटीज भी आ रहे हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे हम। और ये पूरा का पूरा आपका जो था यहाँ पे वो डिस्कस किया। और फिर अब इसके जिन लोगों ने आईएलओ में पार्टिसिपेट किया है, जो लोग रह गए वो तो रह गए, अब वो सेकेंड राउंड में ट्राई ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, ये केवल आईएलओ का ही डाउनफॉल था अगर आप ये देखें। तो यहाँ पे एक और ये आ रहा है मैसेज, इससे भी लोग पैनिक है कि B5 और अबव जो हैं उनको कंपलसरी है ये एनएफटी बाय करना। ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। लेकिन ये सिस्टम आपका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको कितना सपोर्ट करते हैं। आज एक V1 है जो 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो क्या 1 लाख रुपए की एनएफटी नहीं ले सकता सिस्टम को और मजबूत करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये क्या लिख रहा है, इतिहास ने बार बार साबित किया, हर बार बड़ी गिरावट के बाद एक मजबूत उछाल आता है। तो अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास इस समय खरीदने के लिए एलजीएनएस को। तो यहाँ पे साहब लो प्राइस खरीदने का समय है, 30 मार्च को 11 बजे के बाद से। आप यहाँ पे मिनिमम रेट पे एलजीनियस था, अब 5.15 हो गया, जो डेली बढ़ता जाएगा। तो जो नहीं खरीद सकते $1,000 का, तो भी $500 का खरीद लो, $100 का खरीद लो, खरीदो तो सपोर्ट तो दो उसकी राइट बढ़ने में, क्योंकि फिर आपको वापस ये रेट कभी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको आज V6 है, तो V6 के लिए बोला जा रहा है कि $10,000 का भाई ले ले। V6 की अर्निंग सबको पता है, आपका $1 लाख के ऊपर उसको आ रहा है हर महीने का। तो उसके लिए 10% का इन्वेस्टमेंट खुद अपने लिए, जिसका बेनिफिट उसको खुद को मिलेगा, तो क्या उसमें गलत क्या है। पर ऐसा नहीं है, आप नहीं लोगे तो आप अपने ही नुकसान कर रहे हो, कि उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जो ले रहा है उसको मिलेगा। ठीक है, ये लो रेट में आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो आपने नहीं खरीदा $4.5 में, आज $5.5 में खरीदिएगा, कल $6 में खरीदिएगा, फिर $7 में खरीदिएगा। आपकी हित की बात की जा रही है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर आपको और क्लियर कर दूं मैं, कि आज अगर आप इस सिस्टम से क्विट भी कर जाते हैं और कहीं दूसरी जगह भी काम करते हैं, या कुछ नहीं करते, सो जाते हैं घर पे, तो भी आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो आपकी आइडिया वही रहेगी, उसको कोई नहीं हटा सकता। क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, तो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। एक ये सुझाव है, सजेशंस है, क्योंकि आप खुद अपने हनुमान जी वाली ताकत को समझ नहीं पा रहे हो कि ये प्रोजेक्ट आपका है, खुद का, आपका अपना। यहाँ कोई कंपनी नहीं है, कोई मालिक नहीं है,
कौन सपोर्ट करेगा? जब हम सपोर्ट करेंगे तभी तो इसका रेट बढ़ेगा, तभी तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा है, मैं आज डिटेल और टेक्निकल बातें नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि मेरा अभी एक सेशन है 10 बजे से पूरा फुल डे का ट्रेनिंग, क्योंकि मैं बाहर हूँ आसाम में अभी। तो एक जो मोटी मोटी बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो GLTNS की गवर्नेंस टोकन है जिसकी कुल सप्लाई 21 करोड़ है जो फिक्स है, और उसके एक्वायर में आपको 220 करोड़ का आपके पास में फंड आ गया, तो उससे देखिए $100 के ऊपर तो इसका वैल्यू आ ही गया। ठीक है, गवर्नेंस इकोसिस्टम, गवर्नेंस स्टेकिंग पूरे एवेक इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म, और यही जो टोकन है आगे जाके अनविश कॉइन में जो ब्लॉकचेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1:1 में शायद यही इनका, इसीलिए 2 करोड़ 10 लाख के साथ मतलब आपके ये स्टार्ट किया गया, और यही टोकन 1:1, 1:1 में आपके अनविश कॉइन में कन्वर्ट हो जाएंगे फ्यूचर में। तो GLGNS होल्ड करने का को क्या मिलेगा? डाओ में प्रपोजल वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा, गवर्नेंस स्टेकिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा, डाओ रिवॉर्ड और इकोसिस्टम का इंसेंटिव मिलेगा, पाएबैक और बर्न मैकेनिज्म का सपोर्ट मिलेगा, लॉन्ग टर्म स्कॉर्सिटी आएगी, गवर्नेंस NFT नॉन फंजिबल टोकन के साथ ड्यूल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में आप करेंगे। क्योंकि जो आपका एल्जीनियस था, जो इसको आप कर रहे थे, तो वो तो जितने डाई देंगे उतने बनते रहेंगे, उसी से स्टेबल कॉइन बनेगा। और ये पूरा मैकेनिज्म आपके अनवी टोकन्स के लिए आपका इसका पहला स्टेप है। दूसरे स्टॉप में जब पूरा तरह से अनवी कॉइन आ जाएगा तो 1:1 रेशो में ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट है। और जो बेनिफिट्स आपको मिलना है यहाँ पे, वो क्या यहाँ पे साफ लिखा है, अगर ये स्लाइड को आपने स्टडी किया हो तो आप ये चेक करेंगे यहाँ पे। एक सेकेंड, थोड़ा इसको बड़ा करने की कोशिश, एक सेकेंड, इसको बड़ा करता हूँ मैं। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पूरा साइज। तो यहाँ आप चेक कर पा रहे हैं कि आपका जो है ये पूरा इसके अंदर ये अलग अलग इसके वो हैं। पहला है कि फर्निश आपका ना फाउंडर रेसिंग टारगेट, सेकंड है पार्टिसिपेशन रूल, थर्ड है ILO पार्टिसिपेशन के क्या बेनिफिट है, और आपका यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ द ILO प्रोग्राम का क्या सिग्निफिकेंट है, और फ्यूचर रोड मैप क्या है। ये सारा इसके अंदर से आपको क्लियर दिखाया गया है। और इस रोड मैप को अगर हम बात करेंगे तो आप वन बाई वन इसको अगर समझने की कोशिश करें, तो आप यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट जो है इसका, तो यहाँ पे 3 फेज का एक प्रोग्राम था, द को बिल्डिंग। एक सेकेंड, तो जो अलग अलग इसके फेस हैं, तो इसमें 3 फेज का एक प्रोग्राम है जिसमें वही 100 मिलियन, आपका 60 मिलियन लेना है। तो इसके बेनिफिट्स जो मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि जो भी NFT है, नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन्स का भी अभी मार्केट में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन। किसी दिन हम पूरा नॉन फंजिबल टोकन्स के ऊपर ही बात करूंगा मैं, कि आने वाले टाइम में जो NFT मिलेगी। अभी भी मैंने एक एजुकेशन सिस्टम शुरू किया है, मैंने रमेश जी को भेजा था डिटेल। उसमें हम क्या, जिनको सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं वो NFT के फॉर्म में दे रहे हैं। आगे आपको जो रजिस्ट्री होंगी घर की, वो NFT के फॉर्म में मिलेंगी। आपको जो एग्रीमेंट्स मिलेंगे, कार खरीदते हैं, वारंटी कार्ड वगैरह, सब NFT के फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे ब्लॉक चेन्स का एक एग्रीमेंट होगा जो आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो कहने का मतलब है, ये पूरे पॉइंट्स पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक कॉमन बेनिफिट्स हैं। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, तो बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। अनुविष क्या है, जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन्स क्या होती हैं आपका, इसके अलावा दूसरा है कि ये इसके कैसे कैसे बेनिफिट मिलेंगे। तो वही रिक्वेस्ट है मेरी सभी लोगों से, सिस्टम की बर्थ को समझिए, सिस्टम को सीखिए, डरिए मत, पैनिक बिल्कुल मत होजिए। पूरा परफेक्ट टाइम है खुद को एवरेज करने का, क्योंकि एल्जीनियस कहीं नहीं रहेगा। शुद्ध भाषा में बोलूं, सिंपल में, कि एल्जीनियस आपका वो दूध है
जिससे जो जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसी से आपका दूध से छाछ बनेगा, छाछ से दही बनेगा, मक्खन बनेगा, उसी से घी बनेगा। जो जितने भी सिस्टम से आ रहे हैं अभी फ्यूचर में और आएंगे इंटरनेटी आने तक, वो सब आपके अपने हित में है, कम्युनिटी के हित में है, और इंजीनियर्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्टेबल कॉइन ए को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलिए, मेरा एक मैसेज था ये, जो अभी अपडेट्स थी वो आपके साथ शेयर करना, कि बताने को तो बहुत ज्यादा बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा टाइम का अभाव है मेरे पास में। तो अब थोड़े कुछ क्वेश्चंस आंसर अगर चाहें तो हम ले लेंगे। तो रमेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ गोवा में 3 रात और 4 दिन रहने वाले हैं। और जो सेशन को आपने बहुत शॉर्ट टाइम, ओरिजिनल जीनियस कब तक चलेगा, ये प्लेटफॉर्म कब तक के लिए है, जो हमेशा क्वेश्चन आता है। तो मेरे को तो हंसी आने लगी जब इस तरह के क्वेश्चंस अगर मार्केट से आते हैं, कि आपके सामने देखिए 24 घंटे के अंदर $100 मिलियन की लिक्विडिटी आ रही है। तो कितना बड़ा ट्रस्ट लेवल है लोगों का इस प्रोजेक्ट के ऊपर। साथ ही साथ बाइनेंस क्या कह रहा है, क्यू कॉइन क्या कह रहा है। तो ये प्रोजेक्ट पे अगर भी क्वेश्चन मार्क है, तो वो लोग क्या समझ रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आता। क्योंकि ये जब तक आपका जीवन है, मेरा जीवन है, मेरे बच्चों का जीवन है, मतलब हम दादा बाबा परदादा बन जाएंगे, जब तक ये समाज और सोसाइटी है। क्योंकि ये कोई प्रोजेक्ट से पूरे फाइनेंस के इकोसिस्टम्स का, दुनिया में हम करेंसी के मोड को बदलने जा रहे हैं स्टेबल कॉइन ए के साथ में। और दुनिया का फास्टेस्ट, ट्रांसपेरेंट, सिक्योर, इजी पेमेंट सिस्टम देने जा रहे हैं। तो ये जिंदगी भर चलेगा, मैं आप रहें ना रहें, मेरे आपके और मेरे बाद भी चलता रहेगा। हमारे बच्चे भी यूज करेंगे और उनके बच्चे भी यूज करेंगे और उनके बच्चे भी यूज करेंगे। ये इसकी लाइफ है मेरे हिसाब से। और दुनिया के हिसाब से दुनिया भी यही कह रही है। क्लियर सर? हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, ये आईलो क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था। आईएलओ बेसिकली क्या है, कोई भी नया ब्लॉकचेन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी दुनिया में आती है, चाहे वो इथेरियम आया हो चाहे बीएनबी आया हो, तो उसकी वैल्यू क्रिएट करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, कोई भी टोकन। क्योंकि अब अपना माइनिंग बेस नहीं है। पहले जो कॉइन्स बनते थे, ब्लॉकचेन आती थी, तो उनका माइनिंग होता था, यानी वो वर्क ऑफ प्रूफ पे काम करते थे। अब जब इथेरियम टेक्नोलॉजी आने के बाद में, जब ये वर्क ऑफ प्रूफ की जगह पर आपका प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम होने लगा, तो अब वो कॉइन तो बन गए, 2 करोड़ 10 लाख कॉइन तो बना लिए गए। अब उसकी वैल्यू कैसे आएगी? तो वैल्यू आने के लिए उसके बैकअप में सर फंड चाहिए ना, लिक्विडिटी चाहिए। जैसे हम लोग अभी भी एग्जांपल देते हैं कि एक एलजीनियस 7 मार्च को $4 से लॉन्च हुआ, तो $4 की वैल्यू कैसे आई थी? क्योंकि उन 70,000 एलजीनियस के बैकअप में 2,80,000 डाई डाले गए थे लिक्विडिटी पूल में, तब जाके उसका वैल्यू $4 आया था। इसी तरह से जो आपका अनविश कॉइन का लॉन्चिंग प्राइस क्या होगा या कैसे, तो वो डिपेंड करेगा कि उसके बैकअप में लिक्विडिटी जहां से बाय और सेल होगा, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हो चाहे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हो। और मेरे को तो बिल्कुल फ्यूचर नजर आ रहा है कि अनविश सारे दुनिया के जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, जितने भी एक्सचेंजेस आपके डिसेंट्रलाइज है, सब जगह अवेलेबल रहेगा। तो इसलिए अनुविस के कॉइन को वैल्यू देने के लिए, उसका वैल्यू क्रिएट करने के लिए आईएलओ था। और आईएलओ का सबसे पहले ऑफर मिला ओरिजिन कम्युनिटी को। क्योंकि इनिशियल, तो क्योंकि अभी आपका, अब जब भी इसके जो कॉइन्स मिलेंगे एयर ड्रॉप में आपको, GLGNS, और वही आगे जाके अनविश कॉइन में कन्वर्ट होंगे 1:1 में, मे बी 1:1 में, क्योंकि 2 करोड़ 10 लाख हुए हैं, 2 करोड़ 10 लाख की GLGNS बनाए गए। तो उनकी जो भी वैल्यू होगी, मान के चलो आज आपने $1, मतलब दो 10 मिल गए, 50 मिल गए, जो भी मिले, तो वो आप 22 में जाके 10 लाख का एक कॉइन हो गया। तो आपकी वैल्यू कहाँ क्रिएट हो जाएगी? तो सबसे पहला ऑफर किसको दिया गया सर? ओरिजिन की कम्युनिटी को। तो ये बाकी पब्लिक के लिए तो 8 तारीख के बाद सबके लिए ओपन हो जाएगा। दूसरे लोग भी लिक्विडिटी दे सकते हैं वहां पे, और उसका लाइफ टाइम जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे ब्लॉकचेन के ऊपर,
जितने भी वो आपके वहां पे बेनिफिट्स मिलेंगे, वैल्यू ग्रोथ होगा, ईयर ड्रॉप्स मिलेंगे, और जो डाउ का वोटिंग पावर है वो सब में वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। वो सारे के सारे लोग, अगर आप चेक करेंगे तो लगभग 9 या 10 हजार लोगों ने ही यहाँ पे फंडिंग डाली लिक्विडिटी में, आईएलओ में। और वो 10 हो गए तो वो 10 हजार लोग देखा जाए तो पूरी तरह से पूरे सिस्टम को रन करेंगे और पूरे सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे भविष्य के। यस सर। ये कंपनी सर जो एक अभी सिस्टम के जो बेनिफिट्स होते हैं वो वाले बेनिफिट, प्राइस ग्रो करे, ट्रेडिंग एडिंग का कोई लेना देना नहीं है। सर अभी जो वीजा इसलिए कार्ड आया है, जो वीजा कार्ड, उसके विषय में कुछ बताएंगे सर, क्यों आया, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, और इसका क्या फर्क पड़ेगा इन फ्यूचर ऑफ ओरिजिन में। किस चीज का? वीजा कार्ड वीजा जो कार्ड, हमारा। यस। देखिए, वीजा कार्ड जो आ चुका है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अकेला ओरिजिन लेके आया है। आज बिटगेट का भी वीजा कार्ड अवेलेबल है। यू पे बेसिकली क्या है कि आज हम 22-23 लाख हो चुके हैं। तो अगर मैं आपको बात करूं तो यू पे एक इंडिपेंडेंट, मैं शेयर करता हूं आपके साथ में अपनी स्क्रीन को। और आप अगर ओरिजिन के अंदर ही जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यू पे एक आपका पूरा हमारा पार्टनर्स है। इस पार्टनर के वजह से हमको आपका मिला कार्ड, जिसको हम एटीएम कार्ड यू पे जो बोल रहे हैं, वो वीजा का है। तो बेसिकली अभी तक जो आपके कार्ड में जो बैलेंस रहता था, जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारी करेंसी आईएनआर है, आईएनआर में रहता था। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ा ग्रुप है वीजा एंड मास्टर हो, या रुपए भी आ गया है, जो पूरी दुनिया के एटीएम्स को यही लोग ऑपरेट करते हैं। एसबीआई नहीं चलाता। अगर एसबीआई का कार्ड है तो आप गलत फहमी में है। अगर आपके पास एचडीएफसी का एटीएम कार्ड है तो एचडीएफसी एटीएम को रन नहीं कर रही है, केवल वो सर्विस दे रही है वीजा के लिए, मास्टरों के लिए। और उसके बदले उनको कुछ पैसा मिल जाता है बैंक्स को। एक्चुअल जो कंपनी है वो वीजा है। तो वीजा ने भी एक्सेप्ट कर लिया है क्रिप्टो करेंसीज को। इसलिए जो भी स्टेबल यूएसडीटी है या डाई है या यूएसडीटी से आप इस कार्ड को, यूपे का एक सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है। तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कि यूपे कार्ड क्या है, फिजिकल कार्ड है, वर्चुअल कार्ड है। यहाँ पे भी आप देखेंगे आपके फिजिकल कार्ड पे है, वर्चुअल कार्ड भी अवेलेबल है और इन्फिनिटी कार्ड भी अवेलेबल है। तो ये आपकी क्रिप्टो करेंसी को रियल मार्केट में इजी यूटिलिटी दे रहा है, इसलिए कार्ड आया हुआ है। और ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है ओरिजिन के लिए। साथ में यूपे कार्ड भी सेपरेट भी आपको अवेलेबल है, मार्केट में ले सकते हैं। तो इसमें भी कैटेगरीज हैं अलग अलग। $198 का ये कार्ड है, जिसको डाई देके आप ले सकते हैं, जिसमें $98 इसका खुद का प्राइस है। और $100 इसका डिपॉजिट आपको मिलता है, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। इंडिया में तो रुपए निकाल सकते हैं, अमेरिका में तो डॉलर निकाल सकते हैं, जापान में तो येन निकाल सकते हैं, मलेशिया में तो वहाँ की करेंसी, हांगकांग में हांगकांग डॉलर निकाल सकते हैं। उसके रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी उनका एक्सचेंज का टैक्स है या जो फीस है वो आपको पे करनी होती है। और इसमें कोई प्रीपेड कार्ड है, उसमें कोई केवाईसी की जरूरत नहीं है। गिफ्ट कार्ड जैसा होता है, उसके एक लिमिटेशन होते हैं। आप खुद भी इस कार्ड को मंगा के केवाईसी करके अनलिमिटेड यूटिलिटी ला सकते हैं, और जो भी टैक्सेशन के रूल रेगुलेशंस है तो उनको, तो इसका मेन मकसद है कि जो आपका क्रिप्टो करेंसीज का रियल मार्केट में, मार्केट प्लेस में रियल यूटिलिटी लेके आना। और स्टेबल कॉइन के साथ ही इसको टॉप अप कर सकते हो आप, जो कि आगे भविष्य में अपना बड़ा, बहुत बड़ा रेवोल्यूशंस आने वाला है स्टेबल कॉइन ए का। और फ्यूचर में जब पूरा इकोसिस्टम हमारा 2030 तक रेडी हो जाएगा तो हम पूरे मार्केट प्लेस का हिस्सा बन चुके होंगे, 60 से ज्यादा कंट्रीज का। उसके पहले आप इसको देखो, डाई तो अभी एलजीनेस को कन्वर्ट कर ही रहे हो, बाद में आप स्टेबल कॉइन ए में, स्टेबल कॉइन ए से भी टॉप अप कर पाओगे। और बाजार में चाय, कॉफी, रेस्टोरेंट, कपड़े, मॉल, सब जगह आपको फिजिकली भी यूज कर सकते हो। और वर्चुअली ऑनलाइन, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या ऑनलाइन टिकट बुकिंग है, एयरपोर्ट, सब जगह इसको यूटिलाइज कर सकते हो। मानी जिस तरह से आप अभी रुपए को यूज करते थे, उस तरह से अब आपका क्रिप्टो एलजीनियस या डाई में कन्वर्ट होके वो क्रिप्टो की यूटिलिटी भी रियल मार्केट प्लेस में आज अभी से भी कर सकते हो आप।
ये इसके बेनिफिट है। एक बेनिफिट सर और है थैंक कि यू। अब रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो गया। $98 का फीस ले रहा है ना ये, साल का। यस। तो $98 की जो फीस आ रही है, वो जो कार्ड की फीस, उसका कुछ हिस्सा डाओ कम्युनिटी एनवी को भी जा रहा है, कुछ हिस्सा वीजा को जा रहा है, कुछ हिस्सा यूपे को जा रहा है। और यूपे पे अगर आप करेंगे तो टर्म्स का सब कुछ यहाँ दिखा है, क्या पॉलिसी होती है, कमीशन रूल्स क्या, कार्ड की यूजर गाइड, सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। और यूपे अमेरिका की कंपनी है और बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर यहाँ पे आप डालेंगे यूपे क्रिप्टो कार्ड गूगल पे, तो यही वो है। लेकिन ये बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो ये पूरा ग्रुप है ओरिजिनली यूपे का, वो ये है। द यूपे क्रिप्टो कार्ड इज प्रीपेड क्रिप्टो सेक्योर्ड पेमेंट सॉल्यूशन issued by यूपे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को लिमिटेड, ये दुबई बेस्ड इंफ्राटेक फर्म, फाउंडेड इन द 2030 में किया गया। डिजाइन lets users send cryptocurrency like USDT, BTC, Ethereum directly at over the 55 million merchants and ATM, 55 मिलियन मर्चेंट मतलब 550 लाख मर्चेंट और एटीएम वर्ल्ड वाइड बाय द वीजा एंड मास्टर कार्ड नेटवर्क से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये यूपे इतना बड़ा कंपनी है, ग्रुप है, और आज वो हैंडशेक कर रहा है, टाई अप कर रहा है ओरिजिन कम्युनिटी के साथ में। तो ये पावर है कम्युनिटी की, स्ट्रेंथ है 23 लाख लोगों की, जो कि अपने साथ मिलके पूरी दुनिया को दे रहा है। लेकिन डेडिकेटेड ओरिजिन के लोगों के साथ में आपको मिल रहा है। ये आपकी पावर है, ये कम्युनिटी की पावर है, ये ओरिजिन की पावर है। ये पूरा इसका डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये सारे प्लेटिनम यूरोप इस चीज के आपके कार्ड के टाइप हैं, उनके फॉर्मेट हैं। ये वर्चुअल है, ये फिजिकल कार्ड है, और कितने परसेंट क्रॉस बॉर्डर फीस लगेगी, फीस भी लिखा है। सब कुछ डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका। केवाईसी जरूर लगेगा, यस। 18 साल से ऊपर कंप्लीट है, केवाईसी वेरिफिकेशन लगेगा। लेकिन अभी आपको प्रीपेड कार्ड में कोई केवाईसी नहीं देनी पड़ रही है। यस क्लियर? सर थैंक यू। सर हाँ, एक सवाल और है कि जैसे हम वाइट पेपर में स्टडी करते हैं सर, RWA, रियल वर्ल्ड एसेट, तो हम ये जी। कह सकते हैं ओरिजिन अपने जितने ए है, एलजीनेस है, अनुबी, इसको रियल वर्ल्ड एसेट क्यों ले जा रहा है? इस पर आपका क्या अनुभव है सर? देखिए, ओरिजिन का फर्स्ट डे से ही टारगेट है रियल वर्ल्ड ऐसे, मतलब कोई इन्होंने हवा में बातें नहीं की है पहले दिन से ही। इनका मकसद ही है कि रियल दुनिया में रियल वर्ल्ड के साथ में हमको काम करना है। तो जब ओरिजिन, इसकी जो उत्पत्ति, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति हुई, जब शुरुआत हुआ, जब भी एल्जीनियस नॉन स्टेबल टोकन, जो कि दुनिया में सब लोग बेवकूफ बनाते रहे टोकन्स के नाम पे, वहां पे भी इन्होंने पब्लिक को क्रिएट करने का मौका दिया। और रियल वर्ल्ड एसेट $1 यानी एक डाई के पीछे है, जो रियल वर्ल्ड एसेट है, वास्तविक दुनिया का एसेट है। तो रियल वर्ल्ड एसेट के साथ ही ये अभी भी काम कर रहा है, आगे भी। अब देखिए, डाई के साथ में लिक्विडिटी पूल $220 मिलियन का टारगेट है 6 अप्रैल तक। तो वो भी $220 मिलियन, यानी डाई के फॉर्म में, डाई भी एक रियल वर्ल्ड एसेट बन चुका है, क्योंकि उसके पैकेज पे भी इक्वल डॉलर रखे हुए हैं। तो पूरा टारगेट इनका मिशन ही है, जो $10 ट्रिलियन का 2025 में। बहुत टेक्निकल चीजें हम गोवा में सेशन में लेंगे, क्योंकि ये कैसे 5 लेयर में क्या सिक्योरिटी है, क्या ये कह सकते हैं कि अपन अनुविश ब्लॉकचेन और पूरा प्रोग्राम रियल वर्ल्ड एसेट पे ही काम कर रहा है। और एक एक चीजों को अपन गहराई से वहां पे और समझेंगे कि सिक्योरिटी लेयर क्या है, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, कैसे कंप्लाइंसेस को, कैसे सिक्योरिटी को, कैसे सारी चीजों को। ये ऑल इन वन है। जितनी भी अभी क्रिप्टो करेंसी की प्रॉब्लम्स थी, ब्लॉकचेन की प्रॉब्लम थी, रियल वर्ल्ड में कानून की प्रॉब्लम थी, और यूटिलिटी की प्रॉब्लम थी, सारों का सॉल्यूशन दे के आया है। ये सब कुछ पीपीटी में है अनविश में, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, शॉर्ट शॉर्ट चीजें देखी थी। अब हम डिटेल में उनको समझेंगे, तो ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी आपकी गोवा सेशन में। तो सब लेंगे, हम सब कवर करेंगे। जीरो नॉलेज क्या होता है, उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। सिक्योरिटी लेयर क्या है, कंप्लाइंसेस नियम कानून कैसे करेंगे, और कैसे ऑल इन वन रहेगा, और टॉप रहेंगे हम वर्ल्ड में, वर्ल्ड में टॉप रहेंगे, नंबर 1। क्योंकि ऑलरेडी ओरिजिन ने पहले दिन किया कि वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेसी इकोसिस्टम हम फाइनेंस का डेवलप कर रहे हैं। चलिए,
और क्वेश्चंस तो बहुत रहेंगे, थोड़ा यस सर, मेरा एक एक टाइम लास्ट लिमिटेशन है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट यस सर। क्वेश्चन है। अभी एलजीनेस का बाय करने का टाइम है कि सेल करने का टाइम है, और क्या एलजीनेस का रेट आगे बढ़ेगा? सर ब्लाइंडली आंख बंद करके बाय करने का टाइम है। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि नंबर्स ऑफ एल्जीनियस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और आपका कंपाउंडिंग क्वांटिटी पे काम करता है। जैसे पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था कि 2026 में अक्टूबर में जिन लोगों ने एल्जीनियस बाय किए थे $25 में, $1000 का एग्जांपल लें तो 40 एल्जीनियस आए थे। 0.8 से रिवार्ड आता था 24 घंटे में, 0.8 0.9% का। तो अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 0.32 या 33 एल्जीनियस डेली आ रहे थे $1000 के इन्वेस्टमेंट पे, नहीं 40 एल्जीनियस पे। आज $1000 पे 200 एल्जीनियस आ रहे हैं सर। तो कंपाउंडिंग कितने पे मिलेगा? 200 पे मिलेगा। और वो हो रहा है लगभग 50 एल्जीनियस, लगभग 0.6% से आ रहा है। तो कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 50 एल्जीनियस महीने का आएगा। और पुराने लोगों को कितना आ रहा है? केवल आपका 10 एलजीनियस, यानी 5 गुना ज्यादा। रेट कम है। रेट डाउन जाने के चांसेज अब नहीं है, ग्रो करने के चांसेज है। जो 25 वाला आज $5 पे खड़ा है, लेकिन 5 वाला आगे भविष्य में $8 या $10 पे होगा। तो कंपाउंडिंग भी ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा, तो कंपाउंडिंग ज्यादा, वैल्यू ग्रोथ ज्यादा, तो उसका फंड वैल्यू बहुत ज्यादा। तो वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नए लोगों के लिए। और पुराने लोगों को एवरेज करने का, ये मौका खो दिया ना, बाई नहीं किया, तो बहुत कुछ खो दोगे आप लोग जीवन। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बेहतरीन टाइम और इंफॉर्मेशन दिया। और आप सभी को बता दें, अजीत चतुर्वेदी सर हमारे साथ